जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट। कुछ कुछ पॉइंट लिखे हैं, बताते हैं, फिर इसको डील कर देते हैं। सबसे पहले कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 215 215। इसके अंदर कौन कौन सा आर्टिकल हम लोग देखेंगे वो देखते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 215। इसके बाद आप लोग रीट जुरिडिक्शन जानते ही हैं, आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 रीट जुरिडिक्शन। उसके बाद सुपरवाइजरी पावर, सुपरवाइजरी पावर, सुपरविजन करने का राइट जो है। जनरल सुपरवाइजन, जनरल सुपरिंटेंडेंस, ये आता है आर्टिकल 227 के अंदर। इसके बाद पावर टू ट्रांसफर सर्टेन केसेस, आर्टिकल 228। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, आर्टिकल 235। इतना आर्टिकल इसके अंदर हम लोग देखेंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखेंगे आर्टिकल 215 में, रीट जुरिडिक्शन देखेंगे आर्टिकल 226 में, और सुपरवाइजरी पावर के अंदर जो है हम लोग 227 देखते हैं, जो कि जनरल सुपरिटेंडेंस है। 227 में केस को ट्रांसफर करने का जो अधिकार है हाई कोर्ट का, वह 228 में, और सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर जो इसका कंट्रोल है वह है आपको 235 में। अब आइए एक एक आर्टिकल हम लोग करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 215, ये तो हम लोग कल भी डील किए थे, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी इसको डील किए थे हम लोग। नहीं, 215 कोर्ट ऑफ, हाँ, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जानते ही हैं, ठीक है। जो प्रत्येक उच्च न्यायालय जो होगा उसको अभिलेख न्यायालय बोलते हैं हम लोग। अभिलेख न्यायालय यानी कि उसके अंदर जो भी कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट के अंदर जो भी कोर्ट होगा, उस इसके जजमेंट को, ठीक है ना, हम लोग एज ए एविडेंस क्या कर सकते हैं, कोर्ट में रख सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, और वह क्या होगा, बाइंडिंग होगा। तो अभिलेख न्यायालय हुआ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और अगर कोई इसकी अवमानना करता है तो हाई कोर्ट को अधिकार है उसको पनिश करने का। तो ये हम लोग तो 2-3 बार देख चुके हैं इसको, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इस पर तो कुछ बात करना नहीं है हम लोगों को। नेक्स्ट आ जाइए हमारा रीट जुरिडिक्शन। ये भी हम आर्टिकल 32 के साथ देख चुके हैं इसको भी। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का राइट था रीट जुरिडिक्शन इशू करने का, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट का है। इसको एक बार निकालिएगा, थोड़ा सा इसको हम पढ़ देते हैं। आर्टिकल 226, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन केसेस, सॉरी सर्टेन रीट्स, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 32। यानी कि 32 होने के बावजूद, आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार था ही रिट इशू करने का, इसके बावजूद 32 के रहते हुए भी एवरी हाई कोर्ट शैल हैव पावर थ्रू आउट द टेरिटरीज इन रिलेशन टू विच इट एक्सरसाइज जुरिडिक्शन। उस हाई कोर्ट का जहां तक जुरिडिक्शन होगा उसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन पूरे और इंडिया है, इंडियन टेरिटरी में है, बट हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन केवल जिसके लिए वो हाई कोर्ट है, जैसे कि बिहार हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट है, जो वो पूरे बिहार का जुरिडिक्शन कवर करता है। तो जहां तक उसका जुरिडिक्शन है टू इशू एनी पर्सन और अथॉरिटी, किसी पर्सन के अगेंस्ट में या किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट में, इंक्लूडिंग इन एप्रोप्रिएट केसेस, ठीक है ना, मामले को देखते हुए, एनी गवर्नमेंट विद इन दोज टेरिटरीज, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रीट, वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है,
ठीक है ना, किसी पर्सन को, किसी अथॉरिटी को क्या कर सकता है, कोई ऑर्डर दे सकता है, कोई डायरेक्शन दे सकता है, ओके, या फिर रीट इशू कर सकता है। कौन कौन सा रीट इशू कर सकता है, देखिए यहां लिखा हुआ है, रीट इन द नेचर ऑफ हेवियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्टिररी। इतने तरह का 5 तरह का रीट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, इतने तरीके का वो रीट इशू कर सकता है। और एनी ऑफ देम फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 एंड फॉर एनी अदर पर्पजेज। हम लोग जब 32 को पढ़ते हैं तो वहां आप लोगों को डिफरेंसेस भी बताए थे कि आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट है वह केवल फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, यानी कि पार्ट 3 में जो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है, केवल उसके इन्फोर्समेंट के लिए क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर रीट इशू करता है। लेकिन यहां पे हाई कोर्ट में जो आर्टिकल 226 है उसके तहत ये लिखा हुआ है कि पार्ट 3 तो कवर करेगा ही करेगा, यानी कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट अगर कोई इन्फ्रिंज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में रीट इशू तो करेगा ही करेगा, और साथ में एनी अदर पर्पजेज, और किसी भी राइट के लिए, यानी कि लीगल राइट के लिए जो हाई कोर्ट है वह रीट इशू कर सकता है, कोई डायरेक्शन दे सकता है, कोई ऑर्डर दे सकता है अंडर आर्टिकल 226। क्लियर? एक डिफरेंसेस आपको बताए थे कि 32 में और 226 में क्या अंतर है। 32 में सुप्रीम कोर्ट रीट इशू करता है और 226 में हाई कोर्ट रीट इशू करता है। लेकिन 32 जो है क्या है, उसमें केवल फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में, अगर फंडामेंटल राइट कहीं पे आपका इन्फ्रिंज हो रहा है। लेकिन 226 में कह रहा है कि लीगल राइट के अगेंस्ट में भी रीट इशू किया जा सकता है, ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो इसीलिए 226 में हम लोग हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर देखते हैं बनिस्बत 32 के। एक डिफरेंसेस ये है। दूसरा डिफरेंसेस क्या है? दूसरा डिफरेंसेस है कि 32 जो है अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के अंदर आता है ना, वो पार्ट 3 में ही वो भी है। तो 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, जबकि 226 जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाना अंडर 32 आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन 226 में यह सुविधा आपको नहीं है। क्लियर? फर्क समझ में आ गया? अर्पणा, रंजीत, सुमन, अनुपमा, तहसीन, सुप्रिया, कोई एकदम सिंपल चीजें हैं, एकदम पढ़ते चले जाइए, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है? एकदम आसान चीज है। तो रीट जुरिडिक्शन में जाके आप लोग रीट का नेचर देख लीजिएगा, कब कोई रीट इशू किया जाता है, पूरा लेक्चर बना हुआ है, वहां जाकर आप लोग उसको देख लीजिएगा रीट को, और रीट जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रीट बहुत जगह पे काम आएगा आपको, जनरल लॉ के पेपर में भी काम आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी काम आएगा। तो रीट इन जनरली रीट पता होना चाहिए सबको। किसमें 139 में क्या दिया होगा रीट के बारे में? नहीं, 139 क्या कहता है आपको? बत्तीस से रीट इशू होता है ना, वो तो हम लोग वहां पे दूसरी जगह वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखे थे, वो तो हम लोग 139 वहां भी लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट का 139 में भी। सुप्रीम कोर्ट का पावर रीट इशू करने का 139 है ना, सुप्रीम कोर्ट का। हाँ ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अब आइए आर्टिकल 227। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट 227।
Every high court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercise jurisdiction. यानी कि प्रत्येक जो आपका उच्च न्यायालय है अपने राज्य क्षेत्र के अंदर जहां तक उसका जुरिडिक्शन है, जहां तक उसकी अधिकारता आती है, जुरिडिक्शन आता है, वो सभी न्यायालयों का क्या कर सकता है? सुपरविजन कर सकता है। आप लोग देखते भी होंगे, अगर आप लोग कोर्ट से जुड़े होंगे तो आप लोग जानते भी होंगे हाई कोर्ट के कुछ जज ऐसे हैं जो घूमते रहते हैं। नहीं, कभी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच जाएंगे, कभी मतलब कि सहरसा, मधेपुरा, जो भी उसके जुरिडिक्शन में आता है, हमेशा 2-3 जज राउंड पे ही रहते हैं। आज यहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ, कल वहाँ, इस तरीके से वो सुपरविजन करते रहते हैं। जहाँ भी जो भी जिस तरह की खामी है बताते हैं कि इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, इसको इस तरीके से करना है, इतना मामला आपके पास पेंडिंग क्यों है, जल्दी से निपटारा कीजिए। तो इस तरीके से वो सुपरविजन करते रहते हैं। ओके, अब देखिए, विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजन द हाई कोर्ट में, ठीक है ना, ऊपर जो लिखे हैं हम लोग इतना चीज नियम पर है, उस पर किसी भी तरह का कोई बिना प्रभाव डाले हुए एक उच्च न्यायालय क्या क्या कर सकता है, देखिएगा। कॉल फॉर रिटर्न्स फ्रॉम सच कोर्ट्स, ठीक है, किसी भी न्यायालय से उसका जो विवरणी है वह मांग सकता है वो। मेक एंड इशू जनरल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ सच कोर्ट्स। आपको बता ही दिए हैं ये चीज, जस्ट बोले भी थे हम कि कोर्ट में जाके वो डायरेक्शन सब देता है कि इसको ऐसे देखिए, इस मामले को ऐसे देखिए, इसका जल्दी निपटारा कीजिए, ये मामला इतने दिन तक पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। तो वहां पे जो भी प्रोसीडिंग्स होता है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जब वो निकलते हैं अपना सुपरविजन करने के लिए, तो वह इस तरह के क्या दे सकते हैं, आपको ऑर्डर दे सकते हैं, आपको रेगुलेट कर सकते हैं, आपको डायरेक्शंस दे सकते हैं कि इस मामले को ऐसे देखिए, इस मामले को ऐसे देखिए, आप यहाँ ये इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, ये कंप्लेन जा रहा है, ये कंप्लेन जा रहा है, इसको सही कीजिए, इसको सही कीजिए, इस तरीके से प्रोसीडिंग्स कीजिए। तो इस तरीके से वो सुपरविजन आपको और वो डायरेक्शन आपको दे सकते हैं। वो प्रिस्क्राइब फॉर्म्स इन विच बुक्स एंट्रीज एंड अकाउंट शैल बी केप्ट बाय द ऑफिसर्स ऑफ एनी सच कोर्ट, ठीक है ना, जो भी आपके यहाँ बुक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जो भी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी चीज है, उसको वो क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि सुपरविजन के तहत अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है ना, जो भी ऑफिशियल जो भी चीजें हैं उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, आपको डायरेक्शंस दे सकते हैं, वो सुपरविजन के तहत। हो गया। सब चीज को वो किसको कितना, मतलब एक यहां फी वगैरह से भी लिखा हुआ है, देखिएगा क्लॉज 3 में देखिएगा, द हाई कोर्ट में ऑल्सो सेटल टेबल्स ऑफ फी टू बी अलाउड to the sheriff and all clerks and officers of such courts and to attorneys, advocate and pleaders practicing therein, ठीक है ना। फीस जो लगता है वो सबको रेगुलेट कर सकते हैं, कितना फी होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, सब कुछ को वो रेगुलेट करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कोर्ट क्लर्क का निकलता है वैकेंसी, कोर्ट पेशकार वगैरह से वैकेंसी निकलता है, उसको कौन निकालता है, उसको हाई कोर्ट निकालती है उसको, ठीक है ना। 4th ग्रेड कर्मचारी का कौन वैकेंसी निकालता है, कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो होता है, आप लोग देखते हैं भी ग्रुप डी आया भी है, तो वह हाई कोर्ट निकलता है। तो उसके सुपरविजन में कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना फी होना चाहिए, किस प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स का कितना क्या है, वो सारा जो है वो नियम कानून तय कर सकता है हाई कोर्ट अपने जुरिडिक्शन के अंदर। यानी कि सिंपली सी इसका यह मतलब हुआ कि एक हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर जो भी कोर्ट है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्ट है उसको भी यह क्या कर सकता है, सुपरविजन कर सकता है। यानी कि यही हेड होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, आपके जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो हेड होंगे, और सबको जो है कंट्रोल कौन कहां से किया जाएगा, हाई कोर्ट से किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, आर्टिकल 228 228, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। If the High Court is satisfied that a case pending in a court subordinate to it involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution,
द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, it shall withdraw the case and may either dispose of the case itself, determine the said question of law and return the case to the court from which the case has been so withdrawn, together with a copy of its jurisdiction on such question, and the said court shall be receipt thereof proceed to dispose of the case in conformity with such judgment. सिंपल सा चीज इसमें यह आपको कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के पास केसेस को लेकर उसके जो क्या कहते हैं उसको अंतरण बोलते हैं ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर को लेकर जो है उसके पास जो क्या राइट है इसके बारे में बात कर रहा है आर्टिकल 228। अब देखिए क्या क्या चीज किया जा सकता है। अगर हाई कोर्ट को कभी भी लगता है, उसको अगर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मामला अगर लंबित है, पेंडिंग है, ठीक है, तो वह उस मामले को लेकर क्या क्या कर सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं मामले को कि ये मामला मेरे पास भेजो, जरा देखें इसमें क्या बात है, क्यों इतने दिन से पेंडिंग रखा हुआ है, ठीक है ना। तो मामले को क्या कर सकते हैं, स्वयं ही निपटारा कर सकते हैं उस मामले को। उसके बाद जहां पे कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फंसा हुआ होगा तो उस क्या करेंगे, उसको डिटर्मिनेशन करेंगे, यानी कि उसको क्या करेंगे, बताएंगे किसमें इसको इंटरप्रेट करेंगे कि इसको इस तरीके से देखना है आपको। अगर कहीं पे आप लोगों को बोले थे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर आप लोग को हम बता चुके हैं, क्या सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ समझते हैं आप लोग ना, जहां पे कोई लॉ जो है वो एम्बिगियस है, क्लियर नहीं है, कहीं पे कोई लॉ इन्वॉल्व है और ये मामला इस बात को लेकर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में फंसा हुआ है, तो हम बताए थे कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी क्या करता है, मामले को हाई कोर्ट भेज देता है रेफरेंस के लिए कि जरा देखिए इसको, आप इसमें क्या हम लोग करें। तो हाई कोर्ट क्या करती है, उसको देख के फिर वापस उसको भेज देती है कि इसको इसमें आप ऐसे कीजिएगा, और तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करती है, उस तरीके से फैसला उस पर देती है। ये आप लोगों को हम सीपीसी के अंदर भी बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां भी वही बात है कि उस मामले को अपने पास बुलाकर उसका निपटारा कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, हाईकोर्ट के पास बहुत पावर है, ठीक है ना, उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। उस मामले को देख के उस पर अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो उसको बिल्कुल सही तरीके से इंटरप्रेट करके वापस उस कोर्ट को भेज देंगे कि इस तरीके से इस पर आप लोग काम कीजिएगा, तो उस तरीके से वो फिर काम करेगा। तो यही आपका ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस है आर्टिकल 228 के अंदर, सब डिस्कस पहले भी कर चुके हैं हम। उसके बाद कि जनरल सभी लोग इस बात को जानते हैं, केवल आर्टिकल याद रखेंगे। 235 में क्या है, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। एक हाई कोर्ट का कंट्रोल होता है अपने पूरे जुरिडिक्शन के अंदर जो भी कोर्ट है उसके ऊपर। 235 में ये याद रखिएगा आप लोग, आर्टिकल 235 The control over district courts and courts subordinate to thereto, including the posting and promotion of and the grant of leave to persons belonging to the judicial service as a of a state and holding any post inferior to the post of district judge shall be vested in the high court, but nothing in this article shall be constituted as taking away from any such person any right of appeal which he may have under the law regulating the condition of his service, or as authorizing the high court to deal with him otherwise than in accordance with the condition of his service prescribed under such law। पूरा का पूरा नियंत्रण हाई कोर्ट के अंदर होता है, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा, ठीक है ना, उसमें किसी को पदस्थापना को लेके, प्रोन्नति को, प्रमोशन को लेके हाई कोर्ट उसको देखेगा। किसी एक डिस्ट्रिक्ट जज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो रिकमेंडेशन बोले थे विद द कंसल्टेशन, हम बता चुके हैं प्रेसिडेंट के साथ विद द कंसल्टेशन होता है ये चीज़ें। और उसके बाद ओवर कंट्रोल तो होता ही है, वो ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं कि सारा का सारा नियंत्रण उस हाई कोर्ट के अंदर होता है। ओके, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल इसमें आप लोग आर्टिकल याद रखिएगा, इसमें केवल आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 227, 228 और 235 ये याद रखिएगा, ये तीनों आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा किस आर्टिकल में क्या है। बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है, इस हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं, ठीक है।